Friends, once again you're most welcome in my YouTube channel। प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के छात्रों के लिए आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कार्य ऊर्जा सामर्थ्य में। जो मेरा टॉपिक है वो है ऊर्जा। ऊर्जा मीन्स द टोटल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज कॉल्ड वर्क। किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको कार्य कहते हैं। ठीक है, जो वस्तु कार्य करती है उस वस्तु में ऊर्जा क्या होती है, निहित होती है। फॉर एग्जाम्पल, चाबी को मीन्स घड़ी को जब हम चाबी से जो है चाबी देते हैं घड़ी पर, ठीक है, तो घड़ी क्या होती है, चलते रहती है। अर्थात जो वस्तु कार्य कर रही है उसमें ऊर्जा क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। मतलब घड़ी की जो कमानी है उस कमानी में जो है ऊर्जा क्या हो जा रही है, स्टोर हो जा रही है, संचित हो जा रही है और घड़ी चलते जा रही है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा कि जब हम किसी पत्थर को फेंकते हैं तो पत्थर के द्वारा शीशा टूट जाता है। अर्थात उस कार्य करने वाले वस्तु पर ऊर्जा क्या होती है, संचित होती है। तो फाइनली हम कह सकते हैं द टोटल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज कॉल्ड वर्क। तो बच्चों, कार्य का हम क्या करेंगे, मेजरमेंट, कि कार्य का मापन किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो हमने बोला एनर्जी, ठीक है, और एनर्जी मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, कार्य का मापन, सॉरी ऊर्जा का मापन। किसी भी कार्य करने वाली वस्तु का जो ऊर्जा का जो मापन है वह उसके द्वारा किए गए कार्य के द्वारा किया जाता है। मतलब उसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में ये छुपा हुआ है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। अर्थात ऊर्जा का आकलन हम किससे कर रहे हैं, उस वस्तु के द्वारा किए गए कार्य से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई हथौड़ा है और उस हथौड़े को हम ऊपर उठा करके जब कील पर मारते हैं तो कील क्या होती है, गड़ जाती है। किसी वस्तु पर क्या हो जाती है, गड़ जाती है। अर्थात उस वस्तु के द्वारा जो हमने उस पर कार्य किया उसके द्वारा जो है कील क्या होगी, गाड़ी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम क्या कह सकते हैं कि जो है जो मेजरमेंट होता है, जो कार्य का जो मेजरमेंट होता है, वो ऊर्जा का जो मेजरमेंट है उस वस्तु के द्वारा किए गए कार्य से किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों, इस प्रकार से जो ऊर्जा है, ऊर्जा का जो ऐसा पद्धति में जो मात्रक है वो है जूल है। क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों समरूप हैं। ठीक है, ऊर्जा और कार्य क्या है, दोनों समरूप हैं। और इसका जो मात्रक है W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। और ठीक है, और कार्य करने की जो क्षमता कहती है, कार्य करने की जो क्षमता, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, उसको ही क्या कहते हैं, W को ही हम क्या कह जाते हैं, उसको कहते हैं एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों, कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, और कार्य का जो कार्य हमारे पास क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, अब कार्य का जो मात्रक होता है, ऐसा पद्धति में कार्य का मात्रक जूल, और नाभिकीय भौतिकी के अंदर कार्य का जो मात्रक है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम यदि जूल में संबंध उसका है तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। मतलब जो नाभिकीय भौतिकी के अंदर जो कार्य का जो दूसरा मात्रक है वो है जूल। और यदि हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करें, ठीक है, तो यदि हम व्यापारिक क्षेत्र में कहें तो जो कार्य का जो ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। ठीक है, तो बच्चों, इस तरीके से हम कह सकते हैं एक किलोवाट आवर जो है, ये जो है हमारा व्यापारिक मात्रक है एनर्जी को मेजरमेंट करने का। तो एनर्जी का जो रूप है, जो ऊर्जा है, ऊर्जा कई रूपों में प्राप्त है, व्याप्त है। ठीक है, जो ऊर्जा है, ऊर्जा जो है हमारी जो है, सबसे पहले हम कहेंगे यदि हम किसी वस्तु के यांत्रिक कार्य करने की जो क्षमता कहती है वो कहते हैं, उसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु के कार्य करने की, यांत्रिक कार्य करने की जो क्षमता है उसको हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा वस्तु की जो परिस्थिति के कारण जो कार्य कर रही है
जिस परिस्थिति में वस्तु कार्य करती है वो क्या कहलाएगी, उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा यांत्रिक ऊर्जा को हम दो कैटेगराइज करते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में आप देखते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा में मैंने कहा कि जो गतिज ऊर्जाएं हैं वो गतिज ऊर्जा भी क्या है, यांत्रिक ऊर्जा का ही रूप है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से जो ऊर्जा के हैं इसके अलावा भी ऊर्जा के कई रूप हैं। आपने देखा होगा हमने कई रूप पढ़े, आंतरिक ऊर्जा पढ़ी, ठीक है। पदार्थ के अणु के बीच जो उसके जो है आंतरिक ऊर्जा होती है, ठीक है। दूसरा जो है हमने पढ़ा ऊष्मीय ऊर्जा हम पढ़ते हैं, नाभिकीय ऊर्जा हम पढ़ते हैं, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा हम पढ़ते हैं, विद्युत ऊर्जा हम पढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार से काफी सारी जो ऊर्जाएं हैं जिनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास जो है एक है द्रव्यमान ऊर्जा का जो संबंध है, जो आइंस्टाइन ने 1905 ईस्वी में दिया था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में। ऊर्जा और द्रव्यमान एक क्या है, एक दूसरे के समतुल्य हैं। ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा को द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने एक समीकरण भी दिया था E=mc², ठीक है। अर्थात m यदि हम परिवर्तित करते हैं तो E=c², ठीक है। तो जो है इस तरीके से जो है कि मतलब किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं हम, किसी वस्तु को द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं, दोनों क्या है, संरक्षण के नियम है, ऊर्जा संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। यह है आपका द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। और यही जो है आइंस्टाइन ने एक समीकरण दी, वो है E=mc²। इसलिए यदि m बराबर को हमने परिवर्तित करना, m के रूप में निकालना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा E/c², ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों यदि हम इसकी बात करते हैं कि द्रव्यमान का यदि विलोपन करना चाहते हैं, द्रव्यमान विलोपन समीकरण यदि हम देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाता है। यदि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन 0 टकराते हैं आपस में तो क्या हो जाता है, ये क्या बन जाता है, फोटोन बन जाता है, ठीक है, प्लस फोटोन, ये आपका फोटोन बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, गामा किरण कहते हैं। तो ये क्या है, द्रव्यमान को हमने किसमें परिवर्तित कर दिया, ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया, गामा रेज, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर, एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी। इस तरीके से जो है हम जो है क्या कह सकते हैं, ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो बच्चों यांत्रिक ऊर्जा जो मैंने आपको बताई, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार से, पहली है गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु के गति करने के कारण, किसी वस्तु के गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के गति करने के कारण, किसी वस्तु की गति के द्वारा जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। जैसे टिन, आंधी तूफान है और उससे क्या हो गया, टिन उड़ गया, ठीक है। टरबाइन मशीन का चलना, पानी चल रहा है, पानी में जो है टरबाइन मशीन चल रही है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि किसी हथौड़े को हमने जब किसी स्पीड से जो है किसी कील पर मारा तो कील क्या होती है, वस्तु पर धंस जाती है, ठीक है, गड़ जाती है। तो इस तरीके से ये क्या है, गतिज ऊर्जा के उदाहरण है, ठीक है। अब हम जो है गतिज ऊर्जा का समीकरण है K = ½ mv²। K बराबर क्या हो गया, ½ mv²। बच्चों अब हम निकालेंगे गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बच्चों गतिज ऊर्जा के व्यंजक दो तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। पहला
कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है, ठीक है, जब कोई वस्तु विरामावस्था है और उस वस्तु को हम गति अवस्था में ला रहे हैं, ठीक है, तो उस पर हम क्या कर रहे हैं, एक बल लगा रहे हैं। तो बल के द्वारा जो है वस्तु क्या होती है, गति करने लग जाती है, ठीक है। तो गति के कारण जो ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो रही है, ठीक है, ठीक है, वस्तु के गति के द्वारा जो कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा अर्थात, ठीक है। और दूसरा जो है, यदि वस्तु क्या होगी, गति अवस्था में है और उसको हम क्या कर रहे हैं, मंदक बल लगाकर उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, अर्थात उसको विराम अवस्था में ला रहे हैं, तो तब भी क्या कर सकते हैं तब भी हम गतिज ऊर्जा का जो है व्यंजक स्थापित कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से मैंने कहा कि जब वस्तु क्या है विराम अवस्था में है तो उसको गति अवस्था में लाने के लिए उस पर बल लगाते हैं तो वस्तु गति अवस्था में आ जाती है, ठीक है। और जब वस्तु क्या है गति अवस्था में है, उसको क्या कर रहे हैं, बल के द्वारा, मंदक बल के द्वारा उसको क्या कर रहे हैं, विरामावस्था में ला रहे हैं, तो तब भी हमें क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। तो इन दोनों स्थितियों के लिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी, माना कोई वस्तु है बच्चों ए, माना कोई ए वस्तु है, ठीक है, और इसका द्रव्यमान क्या है, m है, ठीक। इस वस्तु पर हमने क्या किया, जब बल लगाया तो बल लगा करके वस्तु में विस्थापन क्या हो गया, जब हमने इस पर क्या लगाया, बल लगाया, तो बल लगा करके वस्तु में विस्थापन हो गया इतना। तो कार्य की परिभाषा हमने पढ़ी, ये ए वाले से बी वाले क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। जब किसी वस्तु पर जो है हमने क्या किया, बल लगाया, तो बल लगा करके, ठीक है, जो इसमें विस्थापन हो गया वो हो गया डी। तो यहाँ पे जो कार्य की परिभाषा है, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य। कार्य बराबर F इंटू डी, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। और उस कंडीशन में माना प्रारंभिक स्थिति, माना प्रारंभिक वेग u तथा बल लगाने के पश्चात वस्तु का वेग भी होता है, ठीक है। प्रारंभ में वेग क्या है, u है, यहाँ पे वेग क्या है u, और यहाँ पे वेग क्या हो गया v, विस्थापन क्या हुआ दोनों के बीच d। तो यहाँ पर जो है जब वस्तु जो है विरामावस्था में है तब वेग क्या है u है, और यदि वस्तु पर हमने बल लगाया और बल के कारण उसमें क्या हो गया, त्वरण उत्पन्न हुआ, और त्वरण उत्पन्न होने के कारण वस्तु की स्थिति क्या हुई v। तो दोनों के बीच जो विस्थापन हो गया, ठीक है, वो कहलाता है आपका कार्य। और कार्य क्या होता है, किसी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, ठीक है। तो कार्य हो जाएगा आपका, कार्य बराबर हमारा हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा आपका बल गुणा गया विस्थापन, ठीक है। अब हमारा दूसरी चीज है F बराबर हमने बल लगाया तो बल क्या हो गया, F बराबर ma, ठीक है। तो यहाँ पर W बराबर हो जाएगा ma इंटू डी, क्लियर है, ठीक है। और D या दोनों के बीच विस्थापन हम बोल सकते हैं S भी बोल सकते हैं इसको विस्थापन, ठीक है। अब बच्चों, अब यहाँ पे जो है गति का जो है तीसरा समीकरण हम यूज करते हैं। गति का तीसरा समीकरण कहता है कि जब वस्तु का वेग और विस्थापन में जो रिलेशन होता है, वेग और विस्थापन में रिलेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है बच्चों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a d या s, 2a s, ठीक है। और यहाँ पे हम चूंकि हम कहेंगे विस्थापन, चूंकि d बराबर क्या है, s है, विस्थापन हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे d ले रखा है, यदि d की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, s भी ले सकते हैं, ठीक है। d बराबर s भी कर सकते हैं, विस्थापन हम s ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यदि प्रारंभ में मैंने कहा कि वस्तु का वेग क्या है, u है, और u बराबर ये क्या है, शून्य, ठीक है। तो u बराबर शून्य हो गया, तो उस कंडीशन में यदि u बराबर शून्य है तो v स्क्वायर बराबर शून्य प्लस 2as, ठीक है। इसलिए a बराबर हो जाएगा v स्क्वायर बटे 2s, ठीक है। अब ये तो क्लियर है। अब इससे पूर्व हमने क्या निकाला था, कार्य निकाला था। कार्य बराबर क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं कार्य बराबर ma s,
कार्य बराबर क्या था, MAD या MAS, D बराबर S है, तो कार्य क्या है MAS। अब यहाँ पे A की वैल्यू, यहाँ पर हम क्या करते हैं A की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा W बराबर M इंटू A V स्क्वायर बटे 2S इंटू S, S से S कैंसिल, ये हो जाएगा W बराबर हाफ M V स्क्वायर। अर्थात किसी वस्तु के गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो अर्थात W बराबर क्या हो जाएगा K, इसलिए K बराबर हाफ M V स्क्वायर। पहली स्थिति तो ये है। दूसरी स्थिति बच्चों, दूसरी स्थिति में मैंने कहा था, दूसरी स्थिति में मैंने दूसरी स्थिति में था कि यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो गति अवस्था में लाने के लिए बल लगाना पड़ रहा है। दूसरी स्थिति में मैंने कहा था बच्चों कि यदि वस्तु क्या है गति अवस्था में है, यदि वस्तु क्या है गति अवस्था में है, तो गति अवस्था से उसको क्या लाने के लिए, विराम अवस्था में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। अर्थात इस पर बल लगाना है, ठीक है। इसका वेग क्या है v है और यहाँ क्या है वेग u है, तो यहाँ पर जो है बल की दिशा इधर को होगी, ठीक है। ये कोई वस्तु A स्थिति में है, ये B में है, तो जब वस्तु यहाँ पे आई और इनके बीच विस्थापन क्या है S है, कि जब वस्तु गति अवस्था में है, ठीक है, और उस वस्तु को हमने एक मंदक बल के द्वारा उसको बल लगा करके उसको क्या करना है, उसकी गति को रोकना है, तो ठीक है। तो बल यहाँ पर जो है प्रारंभिक वेग जो है क्या हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है v हो जाएगा और u जो है, यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, हमारा वही है कार्य W बराबर F इंटू S, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन नंबर 1। अब हमने दूसरी चीज यहाँ पे वही की करी कि जब हमने किसी वस्तु पर बल लगाया तो यहाँ किसके कारण एक निश्चित त्वरण से क्या कर रही है, गति कर रही है, तो F इज इक्वल टू MA, तो W बराबर हो जाएगा MA इंटू S, ठीक है। अब गति का जो तीसरा समीकरण मैंने आपको बताया जो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, v क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यहाँ v क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि जब वस्तु क्या है गतिशील है, हमने उसके अंतिम वेग को क्या कर दिया, यदि v बराबर क्या हो गया, शून्य हो गया, तो हम अंतिम वेग को हमने क्या कर दिया, शून्य कर दिया। तो प्रारंभिक वेग क्या है उसका मान सपोज u बराबर क्या है, v है। प्रारंभिक वेग बराबर, प्रारंभिक वेग बराबर अंतिम वेग। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा बच्चों शून्य बराबर v स्क्वायर प्लस 2AS, इसलिए माइनस v स्क्वायर बराबर 2AS, ठीक है। जो माइनस v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2AS, इसलिए a बराबर माइनस v स्क्वायर बटे 2S, ठीक है। अर्थात आप समझ रहे होंगे कि जो ये v स्क्वायर हो जाएगा, ये जो माइनस है, माइनस मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उसका बल लगा रहे हैं, उसमें वस्तु पर बल काम कर रहा है, वस्तु आगे की ओर भाग रही है, लेकिन हम उसमें मंदक बल लगा रहे हैं, तो बल से उसकी दिशा क्या हो रही है, रोक रही है, मतलब उस पर ये माइनस का कारण है। अवरोधक बल हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं, अवरोधक बल का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो कार्य हमने निकाला था W बराबर MAS, तो W बराबर बच्चों हो जाएगा M इंटू A की, A है हमारा v स्क्वायर अपॉन 2S इंटू S कैंसिल, ये हो जाएगा W बराबर माइनस हाफ MV स्क्वायर। अर्थात किसी वस्तु के कार्य के द्वारा किसी वस्तु के गति के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। और कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, K के। तो यहाँ पर जो है हमारा K हो गया माइनस 1/2 MV स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है, किसी भी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा निर्भर कर रही है उसके द्रव्यमान पर है। नंबर 1, गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ठीक है।
P प्रोपोर्शनल टू M। दूसरी चीज है बच्चों, किसी वस्तु जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी K इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, अर्थात उस वस्तु का जो वेग है, जितना वेग बढ़ेगा, जितना वस्तु की चाल बढ़ेगी, वेग बढ़ेगा, उतनी क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, उतनी एनर्जी होगी। तो अर्थात किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, मतलब किसी वस्तु के गति के द्वारा जो कार्य करके जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, उसको कहेंगे किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता हो रही है उसको कह रहे हैं ऊर्जा। मतलब अर्थात जब हम किसी पत्थर को स्पीडली फेंकेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो जो है बहुत जो है किसी वस्तु को डैमेज ज्यादा करेगा। या गोली है, जितना जो है स्पीड से गोली जाएगी उतना ही वो जो है क्या होगी, टारगेट पर जो है इजीली पहुंचेगी। ठीक है, तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में ये कॉन्सेप्ट आया होगा। धन्यवाद।